घर तो बड़ा सही सा निकाला है आप लोगों ने। बस आपकी मेहरबानी है बाबा। रेणुका जी। नमस्कार बाबा, नमस्कार। मेरे अहोभाग्य, आप पधारे मेरे कहने पर यहाँ। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। खुशी तो हमें मिलती रहती है बेटा, अपने बच्चों की मुश्किलें दूर करने से। भोले भोले लोगों को लुटने की। सिद्धार्थ, माँ का दिल रखने के लिए हमारा चुप रहना ही सही हो। क्या हुआ बाबा? अनर्थ, घोर अनर्थ होने वाला है इस घर में। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि इस घर में काफी परेशानियां हैं। सत्य वचन बाबा, सत्य वचन। रेणुका जी। जी। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये शादी आपकी पसंद से हुई है या नहीं? नहीं। बाबा, आप अपने भक्तों को खुशियां देने में विश्वास रखते हैं ना, या फिर झगड़ा करवाने में आपको मजा आता है? माफ कीजिए, हम सब में विश्वास नहीं करते, आप जाइए। रेणुका जी, ये क्या है? आपने हमें ऐसे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? माफ कर दीजिए बाबा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। लाडोबा, गब्बास। नहीं नहीं बच्चा, ऐसे मामले में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर उसे विश्वास नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। हम जैसे आए थे हम चले जाएंगे। चले। नहीं पंडित जी, नहीं बाबा, रुक जाइए। आपने तो कहा था आप यहाँ पधारेंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। मुझे मेरे पोते को ठीक होते देखना है। आप इतना उपकार नहीं करेंगे मुझ पे? हम यहाँ बुलाने से आए हैं, लेकिन किसी की मर्जी के बिना यहाँ नहीं रुक सकते। लाडोबा, तू रोकता है इनको या मैं साथ जाऊँ इनके? मत तमाशा मत कर, जाके दीपू को दिखा। रुकिए ना बाबा, मैं बस 2 मिनट में मेरे पोते को लेकर आती हूँ। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। मैंने आपकी वाली दवाई भी दी, फिर भी इसका बुखार नहीं उतर रहा है। आप कहो तो मैं इसे क्लिनिक ले आऊं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, बाबा सब ठीक कर देंगे। फिर क्यों घर सर पे उठा रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने पति को साबित करना चाहती कि तुम्हारी माँ से कुछ ठीक नहीं होता, सब कुछ मैं ही करके देती हूँ? यही चाल होगी तेरी, इसीलिए बाबा के आने पर तूने कोई चू चपड़ नहीं की। माँ ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ आप इन सब बातों पर कितना विश्वास रखती है, लेकिन सिर्फ उनके भरोसे तो नहीं रह सकते ना। मैं आपके विश्वास को सही या गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए कुछ ज्यादा मायने रखता है तो वो है दीप का ठीक होना। हाँ, तो मेरे लिए भी इकलौता पोता है मेरा, और उसका इलाज वैसे ही होगा जैसे मैं कहूंगी। माँ, अभी बाबा को दिखा कर आती। माँ को भी कैसे समझाऊं मैं? दीप की दवाइयाँ शुरू ही रखनी होगी मुझे। बाबा। हाँ हाँ, आपको कुछ चाहिए? चाहिए तो हमेशा हमारे भक्तों को होता है, लेकिन बाबा भी क्या करें, बाबा भी वक्त के हाथों मजबूर है ना। मतलब? समझा तो मैं भी नहीं। दरअसल क्या है कि दिन और रात में बहुत बड़ा फर्क होता है हमारे लिए। दिन में तो हमें सब कुछ नजर आता है, लेकिन दुष्टता जो है वो सिर्फ रात में नजर आती है। मैं कुछ देखने ही वाला था कि अचानक आप आ गए, लेकिन अब भटकने से क्या फायदा। मैं क्या लेता हूँ। बाबा की बातें बाबा ही जाने, मुझे भी अभी आना था। रेणुका जी, अब आप ही सोचिए, बीमारी की जड़ हमेशा की तरह घर में मंडराती रहेगी, घर से बीमारी जाएगी तो कैसे जाएगी? ज्योति ना बाबा, मुझे पता ही था। मैंने कितना समझाया लाडोबा को, पर वो समझे तब ना।
मैं भी विवश हूँ बेटा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उस पर जो साया छाया हुआ है उसका, उसे कैसे दूर करूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कैसे भी करके मेरे पोते को ठीक कर दीजिए। उसके सामने धन दौलत कुछ नहीं मेरे लिए, आप बस मेरे पोते को अच्छा कर दीजिए। माँ क्या कर रही है? ये बाबा इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें पैसों की क्या जरूरत है? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि दीप को एक अच्छा डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, ये चमत्कारी बाबा नहीं। माँ बंद कर रहे प्लीज। तेरी बीवी ने सिखा के भेजा है ना कि जाओ देखो तुम्हारी माँ तुम्हारा घर लुटा रही है। सब समझती हूँ मैं, उससे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कैसी माँ है, अपनी औलाद कोई ठीक होते नहीं देख सकती है वो। माँ बाहर वालों के सामने ऐसे बातें मत कर। और ज्योति ने मुझसे कुछ नहीं कहा कि तेरा दिल रखने के लिए मुझे चुप करवा रही है। कब समझेगी माँ तू, कब सुधरेगी? बाबा चाय। बाबा सुबह के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लाडूबा कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन हाँ ये उसका दोष नहीं है, ये दोष उसके ग्रहों का है। उसके ग्रह काफी भारी है, लेकिन तुम चिंता मत करो। और हाँ तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम्हारे पोते दीपू की तबीयत में बहुत सुधार आया है। और हाँ बेटी, हम चाय जैसी चीजों का अधिक सेवन नहीं करते। कभी अगर आप जैसे भक्तों ने प्रेम से दे दिया तो बस पी लेते हैं हम। ऐसी चीजों का सेवन करना तो उन्हें पसंद है जिनको अपने शरीर से लगाव होता है। हमें तो बस आत्मा और परमात्मा से लगाव है, इसलिए तो हम ऐसी चीजों से कोसों दूर रहते हैं। क्या है कि हमें जीने के लिए जरूरी सादा सात्विक भोजन ही पसंद है। क्षमा चाहती हूँ बाबा। आप बताइए आपको क्या खाना है, सब बन जाएगा। आपकी जो भी इच्छा है मेरी बहू बना के देगी। आप बिल्कुल चिंता न करें, सब बन जाएगा। लेकिन हाँ बेटी, एक बात का ध्यान रखिएगा, सूरज सर पर चढ़े उससे पहले हम भोजन लेना पसंद करते हैं। जी बाबा। इसलिए एक विनती है कि सुबह 11:30 से पहले हमारा भोजन तैयार हो। जी बाबा। क्या है कि भोजन के पश्चात हम भगवान का ध्यान धरते हैं, और भगवान के ध्यान धरने के समय में अगर हमें कमजोरी महसूस हुई तो भगवान उनको कभी माफ नहीं करता जिनके लिए हम पूजा करने आए हैं। जी। हमें सही समय पर भोजन ना मिलने के कारण कई लोगों की बुरी दशा हुई है। क्या है कि हमको भोजन खिलाना मतलब भगवान को भोग चढ़ाने के बराबर है। जी बाबा। इसलिए हमारी चेतावनी समझो या विनती, अगर आप सही समय पर हमारा सात्विक भोजन तैयार नहीं कर पाए तो हमें पहले ही कह दो, हम आपका बुरा होता देखना नहीं चाहेंगे। नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ग्रंथ, भोजन से पहले हमारे लिए 5 फलों का प्रबंध किया जाए। क्या है कि हम भूख को निराश नहीं करना चाहते। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, घर में फल है ना, मैं अभी इंतजाम कर देती हूँ। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बना देगी मेरी बहू। मेरी बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देगी। एक बात कहूँ बेटी? जी बाबा। सुबह की आपकी बात सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी बहू द्वारा किया गया कोई भी काम आपको पसंद नहीं हो, लेकिन उसकी खाना बनाने की कला पर आपको इतना विश्वास। क्या है कि आजकल बेटी को अपनी सगी माँ पर भरोसा नहीं रहा, और ऐसे समय में आपको आपकी बहू पर इतना भरोसा, ये सोच के कुछ आश्चर्य सा लग रहा है हमें। भरोसा नहीं है बाबा, वो तो क्या है, अपनी बहू को दबा के रखने की कला में मैं पहले से पारंगत हूँ। और फिर
आप जैसे महान बाबा के लिए अगर वो कुछ नहीं करेगी तो उसके पाप का हिस्सा हम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा ना। उसकी गलती की सजा मैं अपने परिवार को थोड़े ही ना भुगतने दूंगी।